श्री रमेश चंद्र मीणा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, आपसे विनम्र आग्रह उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी साथी माननीय मंत्री ममता भूपेश जी, साथ ही हमारे राजेंद्र यादव जी, पुखराज जी, मुख्य सचिव उषा जी, डीजीपी लाटर साहब, एसीएस होम अभय कुमार जी, आरती डोंगरा जी और समस्त अधिकारीगण, विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हमारे अधिकारी और हमारी सुरक्षा सखी। तो मेरा सबसे पहले हमारे राजस्थान ग्रामीण आजीविका से मेरे विभाग में है, इससे हम जुड़े हुए हैं। तो इसमें लगभग विशेष रूप से तो एक महिला सामुदायिक संगठन है और इसकी त्रिस्तरीय विकसित ढांचा है। इसमें लगभग 29 लाख महिलाएं हैं और करीब 2.5 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, 19,472 ग्राम संगठन है और करीब 561 CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन है। तो इस आजीविका का मेन उद्देश्य तो यह है कि महिलाओं को गरीबी उन्मूलन से आर्थिक स्तर को कैसे आगे बढ़ाना है, लेकिन इसके साथ साथ भी सामाजिक जो सामुदायिक स्तर की जो जब बैठते हैं क्लस्टर में, जब आते हैं मीटिंग में आती हैं महिलाएं, जब चर्चा होती है तो उस चर्चा में ये बात भी सामने आती है कि किसी महिला के साथ अपराध हो रहा है या महिला किसी प्रॉब्लम है। तो इस तरह की जब चर्चा होती है तो उसके निराकरण के लिए महिला संगठित होकर विभिन्न जिलों में हमने देखा है काफी जगह वो SDM से मिलती हैं, कभी SHO से मिलती हैं, कभी SP से मिलती हैं, कभी कलेक्टर से मिलती हैं, तो उनको न्याय दिलाने का कार्य करती हैं। इस तरह हमारी जो महिलाएं करीब सामुदायिक इस कैडर की करीब 41,000 महिलाएं जिस ऐसी सेवाएं प्रदान करती हैं और एक सामुदायिक संगठन की जब मीटिंग होती है उस मीटिंग में इस तरह की चर्चा होती है तो उस समय इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो महिलाओं में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है और एक जागरूकता आई है, तो वो सोचते हैं कोई भी काम इस तरह का हम कर सकते हैं। तो इस तरह के जब इस तरह हमारा जो संगठन है आगे बढ़ रहा है और इस संगठन के महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा आज प्रदेश में 1 जिला प्रमुख है और 4 प्रधान है, करीब 7 जिला परिषद सदस्य हैं, 32 पंचायत समिति सदस्य हैं, कुल टोटल 775 जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए। एक बड़ा काम धीरे धीरे हो रहा है। तो इस तरह की जो आज ये आजीविका के माध्यम से जो हमारी इस कैडर की महिलाएं, तो आज आप पुलिस के द्वारा इनको सुरक्षा सखी बना सकते हैं आप, और इनको एक ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर आप इनको इस कार्य से जोड़ सकते हैं। और इस प्रशिक्षण के लिए हमारे इंदिरा गांधी पंचायती राज में इस तरह की व्यवस्था है। तो विषय विशेषज्ञ आपके पुलिस के या अन्य डिपार्टमेंट के जो लोग हों, तो करीब पहले आपका हमारा 561 जो CLF हैं उनको बुला सकते हैं। हमारे ग्राम संगठन है 19,472। तो धीरे धीरे प्रत्येक जिले से बुलाकर इस काम को आप अंजाम दे सकते हैं। और जिस तरह की जो सिस्टम में जो बातें हुई, बहुत चर्चा हुई, तो मेरी 2-3 चीज कुछ सुझाव हैं, उन पे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट दिशा निर्देश दे रखे हैं कि FIR दर्ज हो, अगर थाने पर नहीं होती है SP ऑफिस में होगी। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि राजस्थान में अपराध हो रहे हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, लोगों में ये चर्चा भी होती है। लेकिन गरीब व्यक्ति है, प्रताड़ित है, उसको न्याय मिलना चाहिए। तो सबसे पहले FIR दर्ज होगी तभी उसको न्याय मिलेगा। तो अन्य प्रदेशों में ये व्यवस्था नहीं है कि महिला अपराध हो रहा है या दूसरे अपराध हो रहे हैं तो छोटे मोटे अपराधों को वो FIR दर्ज नहीं करते हैं। फिर भी हमारे से ज्यादा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, जिनमें ज्यादा क्राइम होता है लेकिन वो दिखाते नहीं है। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि जो हो रहा है हकीकत में हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं और ऐसे लोग हैं जो FIR दर्ज होती है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, पुलिसिंग सिस्टम में ही अकेला इस चीज को नहीं कर सकता, क्योंकि समाज में जब इस तरह की संभावनाएं बनेंगी और इस पर हम विचार करेंगे कि समाज में सुधार कैसे हो, एक अकेला पुलिस का ही कर्तव्य नहीं है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि इन चीजों को वो अकेला ही इससे प्रयास करें, उनकी जिम्मेदारी जरूर है। लेकिन उसके बावजूद भी
समाज में जो हम जो सिस्टम में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारी शिक्षा है। शिक्षा, हमारी महिलाएं ज्यादा होंगी, शिक्षित होंगी, तो जो समाज में कुरीतियां हैं उनसे वो लड़ेंगी, वो आगे बढ़ेंगी। उसके बाद में सेकंड जो चीज है, संस्कार की बात होती है, हमारे खान पान की बात होती है, आध्यात्मिक पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। तो जो सुरक्षा संबंधी जो जानकारी है, जो हमें अभी तक जो सुनने में मिला है कि गांव लेवल पर, बाढ़ सभा में, गांव मोहल्लों में नीचे तक कानून की जानकारी हो, ये जानकारी हमारी सुरक्षा सखी है जो राजीविका में है, आपके पुलिस सिस्टम में सुरक्षा सखी है जो 12,000 के लगभग है, इन सभी को पहले तो प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण के बाद में उनके जो गांव लेवल पे आपके बीट प्रभारी हैं, उनकी जिम्मेदारी और हमारी जो महिला सुरक्षा सखी है, उन दोनों का समन्वय हो और उसके बीच में डेली रिपोर्टिंग हो। कभी कभी वहां का एसएचओ, हमारे सीएलजी के थाने के जो सदस्य हैं, उनमें भी हमारी 50% महिला हो, या तो माननीय मुख्यमंत्री उस कोटे को बढ़ा दे कि भाई जो सीएलजी के सदस्य हैं उसके अलावा भी महिलाएं जुड़े, तो महिलाएं जुड़ेंगी और उनमें भी क्या है कि एक निडरता आएगी। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कहीं दिमाग में ये रहता है महिलाओं के में कि भाई हम कमजोर हैं। कमजोर नहीं है, पुरुष से भी ताकतवर है। महिलाएं अपने आप में सोच लें कि कोई डरने की बात नहीं है। और महिलाएं सबसे पहले, कभी कोई घटना होती है, जब साथ में फैमिली होती है, सबसे पहले महिला भांप लेती है कि यहाँ कुछ अंदेशा, कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो उस समय वो निडरता से कोई ऐसा फैसला ले जो उस परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में फंसी हुई है, तो वो उस परिस्थिति से निकल सकती है। लेकिन इसके लिए हमें जो डिजिटल ऐप है, आईटी का जमाना है, इससे हमें ऐप के माध्यम से हमारी सुरक्षा सखियों को आप डिजिटल ऐप से जोड़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे जोड़ रहे हैं, या सुरक्षा सखी जो आप आगे बढ़ा रहे हैं उनको इस सिस्टम से जोड़ें। जैसे कहीं कोई घटना होती है, मान लो बीट प्रभारी को, एसएचओ को फोन किया, आपके हेल्पलाइन पे किया, वो नंबर नहीं है उसके पास में, तो जगह जगह सुरक्षा जो सखी है उसका नंबर लिखवाएं, बीट प्रभारी का लिखवाते हैं आप, लेकिन वो पूरी जगह नहीं रहता है, बीट प्रभारी चेंज हो जाता है, तो उसका समय समय पर भी ये होना चाहिए। सीएलजी सदस्यों के साथ भी आपकी समय समय पर चर्चा हो, और सीएलजी प्लस आपका प्रशासन भी साथ साथ जाए, गांवों में कानून की जानकारी दे, महिलाओं को थोड़ा जागरूक करे कि भाई आपके लिए ये कानून बना है, इस तरह की बातें हों। और दूसरी बात हमारी है, सुरक्षा संबंधी कानून जागरूकता के माध्यम से युवाओं को भी नारी सम्मान के बारे के महत्व को समझाने का हमें प्रयास करना चाहिए कि भाई नारी का क्या क्या महत्व है, और इसकी वजह से हमें आज यहाँ पर हैं। और इसमें जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो एक नारी के सम्मान की बात हो। दूसरा, हमारा सोशल मीडिया पर और अन्य जो इंटरनेट के माध्यम से जो हमारी बालिका हैं, बालक हैं, जो बात आई अभी डीजी साहब ने भी कहा था, इससे ज्यादा यूज हुआ, लेकिन ये चीजें हम हमारी बच्चियों को समझाएंगे कि भाई इसका नेट का उपयोग क्या है, कहाँ किस स्तर तक कर सकते हैं, अनजान व्यक्ति से अब चैटिंग नहीं करें, वो बात नहीं करें, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं कि रैप की घटना होती है तो बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा पुलिसिंग सिस्टम बिल्कुल संवेदनशील है, लेकिन फिर भी उसकी कार्यवाही, जो मुझे आज कुछ लोगों ने फोन किए थे 2-3 चीजों के लिए कि भाई ये बात आपको मुख्यमंत्री जी के सामने रखनी है, क्या समयबद्ध एक कार्यक्रम के तहत उनको न्याय मिले और दोषी व्यक्ति है वो बचना नहीं चाहिए। दूसरी चीज है कि पुलिस के द्वारा कोई अपराध घटित होता है गंभीर, तो उसमें भी समय पर उसको सजा मिलनी चाहिए, वो बचना नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने करके भी दिखाया है कि जयपुर में इस तरह की घटना हुई थी तो उस पुलिसकर्मी अधिकारी था उसको टर्मिनेट भी किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो बड़ी खुशी की बात है। दूसरी एक हमारे महात्मा गांधी का स्वराज का सपना था कि नशा मुक्त हो, तो मैं कहना चाहूंगा कि डीजीपी साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भाई नशा बंदी हो। इसमें पहला सिस्टम, पुलिस सिस्टम से कुछ मैं नहीं कह रहा कि पूरा एक दिन में बंद कर देंगे, पर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। प्रथम चरण में या सेकंड चरण में आपका जो रहता है कि एसीआर बढ़ते हो, तो उस सिस्टम में कहीं कहीं आए, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा आदमी कहीं यूं स्थिति में है तो वो स्थिति में नहीं रहे। और ये बातें 2-3 चीजें मुझे फोन पे लोगों ने, महिला सुरक्षा सखी के आज मीटिंग हो रही है और वीसी के माध्यम से, तो माननीय मुख्यमंत्री के सामने चर्चा करें। चर्चा पहले हमारे साथियों ने काफी की है
और जगह जगह आपके सुरक्षा सखी हैं या अन्य आपके वीट का प्रभारी है तो उनके नंबर भी लिखवा दें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें नीचे तक जाना होगा इसके लिए, और समाज को भी जागरूक करना होगा, क्योंकि ये कोई भी स्कीम आप हम लाएं, जब तक जनता नहीं चाहती और जनता का सहयोग नहीं होता तो वो स्कीम कभी पास नहीं हो सकती, उसमें हम सफल नहीं हो सकते। तो सबसे जिम्मेदारी आप हम सभी जनप्रतिनिधियों की और समाज के सभी वर्गों की है कि हम सब मिलकर जो इस तरह के अपराध हो रहे हैं, इस अपराधों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ बेरोजगारी की भी बात आती है कभी कभी कि बेरोजगार लोग हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहूंगा, वैसे कौशल विकास के बहुत कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कराए जा रहे हैं, लेकिन एक बात और सामने आई है कि जगह जगह जहां पर आपके उपखंड लेवल पर या पंचायत समिति लोगों में ITI कॉलेज खोले, जो हुनर का काम उनको मिले, और इस तरह के हम कार्यक्रम चलाएंगे तो लोग को रोजगार मिले, क्योंकि कहावत है खाली दिमाग शैतान का घर, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और आपने बहुत सारी अभी लोगों को नौकरियां दे रहे हैं आप, और वैकेंसी पहली बार निकाल रहे हैं, इससे पहले राज्य में भी रही जब भी नौकरियां दी, अब भी आप दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि समय के साथ जनसंख्या भी बढ़ी है, उसी हिसाब से आपका प्रयास रहे, और हमारे विभाग के माध्यम से भी आपने काफी हमें वैकेंसी दी है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हम काफी अन्य दूसरे स्कीमों में भी हम लोगों को रोजगार देंगे। तो ये आपका आशीर्वाद है। लेकिन जिस प्रकार आपने आज इस मैटर पे VC की है, चर्चा की है, पूरे राजस्थान के लोगों को जोड़ा है कि महिलाओं का कैसे सशक्तिकरण हो, महिला कैसे आगे बढ़े और महिला अपराध पर कैसे अंकुश लगे, इसके लिए आपने चर्चा की, उसके लिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार।